क्या आपके अपराजिता के प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं? प्लांट बहुत बड़ा हो गया है लेकिन एक भी कली नहीं आई है, या एक बार फ्लावरिंग करके दूसरी बार इसमें फ्लावरिंग नहीं आई है? कुछ भी कारण हो, आप सिर्फ एक ग्लास इस पे डाल दीजिए ये पानी, और आप देखिएगा 7-8 दिन में कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी। साथ ही साथ इसके साथ में और क्या डालना है, कौन कौन सी चीज़ें डालनी हैं, ये सब कुछ आज इस वीडियो में पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, अपराजिता, जिसको संग पुष्पी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी फूलों की महत्ता बहुत ही ज़्यादा है। कुछ लोग इसके फूलों की चाय बना के पीते हैं। इसके फूल बालों पर बहुत ही अच्छा असर दिखाते हैं। खैर, ये अगर इसकी केयर की बात करी जाए तो जो बिगिनर हैं उनको इसके बारे में कुछ बातें जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये अपराजिता का प्लांट एक परमानेंट प्लांट है जो पूरे साल भर फ्लावरिंग करता है, लेकिन नवंबर से थोड़ा सा डॉर्मेंट होना स्टार्ट हो जाता है और दिसंबर और जनवरी 2 महीने ये डॉर्मेंट रहता है। फिर फरवरी में आप इसकी प्रूनिंग करके, रूट प्रूनिंग करके, अच्छे से फर्टिलाइज करके आप फिर से इससे फूल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, मोस्टली ये ज़मीन में लगने वाला प्लांट है, लेकिन अगर आप पॉट में लगाना चाहते हैं तब भी ये अच्छे से सरवाइव कर जाता है और फ्लावर देता है। ज़मीन के अनुसार तो नहीं देता, लेकिन फ्लावर आपको डेली 15-20 मिल जाएंगे। लेकिन जब स्टार्टिंग हो, प्लांट छोटा हो, तब आप इसको छोटे पॉट में लगाइए। लेकिन जैसे जैसे ये ग्रोथ करना स्टार्ट कर दे, फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो जाए, फिर इसको कम से कम 14 इंच के पॉट में दीजिए। फिर ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। फ्लावरिंग कम होने का एक प्रमुख कारण यही होता है कि प्लांट बहुत ही जल्दी रूट बाउंड हो जाता है। तीसरा पॉइंट, इसमें जब जैसे ही फ्लावरिंग होती है तुरंत सीड पॉट इसमें बनने लगते हैं, तो जो सीड पॉट हों उनको तुरंत रिमूव कर दें। सीड पॉट अगर प्लांट में लगे रहेंगे तो एनर्जी वही सक करते रहेंगे। प्लांट सारी एनर्जी सीड पॉट को मैच्योर करने में ही लगा देगा। फिर इसमें जो प्लांट की ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी, जो कलियां बनाने का प्रोसेस होता है वो कम हो जाएगा, धीरे धीरे प्लांट डॉर्मेंट होने लगेगा। तो ये काम आप कर लीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्लांट को फुल सनलाइट में रखिए। ये है कि मई जून में जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है तो प्लांट थोड़ा सा सूखने लगता है, मुरझाने लगता है, तो हल्की सी शेड दे दीजिए। अभी बरसात है तब आप इसको फुल सनलाइट में रखिए, प्लांट पर अच्छी ग्रोथ होगी। और साथ ही साथ फ्लावरिंग लेने के लिए भी प्लांट में धूप का लगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं जिनको आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब इस प्लांट को आप लगा रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आपके पास मैच्योर प्लांट है, बड़ा प्लांट है, लेकिन फिर भी उसमें फ्लावरिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है या एक बार फ्लावरिंग हो के रुक गई है। अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्टिंग से हुई ही नहीं है और प्लांट काफ़ी बड़ा है, तो उसका 2 कारण हो सकता है फ्लावर ना आने का। एक तो आप उसको धूप अच्छे से नहीं दिखा रहे हैं, प्लांट पर धूप अच्छे से लगेगी तभी वो कलियां निकालेगा। दूसरा, पॉट या तो रूट बाउंड हो गया है, पॉट में रूट भर गई हैं जिससे वो पोटेशियम वगैरह ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो कलियां नहीं बना रहा है। अब ये दोनों ही चीज़ें नहीं हैं, तब आपको क्या करना है? तो कुछ दिन पहले मैंने कुछ फर्टिलाइज़र इस पे डाला था, तो ये चीज़ आप देख लीजिए। स्टार्टिंग यहीं से आपको करना है। आपको ऊपर की मिट्टी हटा देनी है और फिर कंपोस्ट अच्छी खासी मात्रा में देना है। इसका वीडियो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो कंपोस्ट देना है, और फिर दूसरी चीज़ मैंने दी थी डीएपी। जिसको डाई अमोनियम फॉस्फेट भी कहते हैं, फास्फोरस बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो मैंने कम से कम 40-50 दाने डाले हैं, और इतने दाने तब डाले हैं जब प्लांट मेरा काफ़ी पुराना है।
पुराना क्या साल भर होने को है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से कर रहा है, इसलिए मैंने डाला। तीसरी चीज़ मैंने डाली थी राख, जिसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये तीनों ही चीज़ों को डाल के मैंने ऊपर से मिट्टी को कवर कर दिया था। इसको डाले हुए मुझे लगभग 7 दिन हो चुके हैं। 7 दिन के बाद प्लांट कलियां बनाना स्टार्ट कर देता है। इसको डालने के बाद अगर ये सब आपने डाला है और कलियां आप फिर भी नहीं बन रही हैं, तो एक मैं लिक्विड आपको बताती हूँ जिसका आप प्रयोग करेंगे तो 100% प्लांट पर कलियां ज़रूर आएंगी। लेकिन शर्त यही है कि आपको प्लांट धूप में रखना है। तो उसके लिए आपको 1 गिलास पानी लेना है। ये नॉर्मल टैप वाटर है और इसमें जो सबसे पहली चीज़ जाएगी फिटकरी, जिसको एलम भी कहा जाता है। इसके बारे में आप गूगल पर सर्च करिएगा, तब पता चलेगा ये कितनी यूज़फुल है हमारे लिए। तो इसमें डाला है मैंने 1 टुकड़ा, और टुकड़ा आप देख रहे हैं। ये पूरा प्लांट में नहीं डालना है, बस आपको पानी में डाल देना है 1 गिलास पानी में, और लगभग आधा घंटा के लिए ये पानी छोड़ देना। फिटकरी के प्रयोग से प्लांट की मिट्टी का जो पीएच है वो बैलेंस रहता है। मिट्टी में किसी भी तरह के कीड़े नहीं पड़ते हैं, जिससे प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। तो ये देखिए आधा घंटे के बाद तो देखिए कुछ इस तरह का पानी हो गया है। अब हम किसी स्पून की सहायता से वो जो हमने फिटकरी डाली थी इसको निकाल लेना है। देखिए कुछ गल चुकी है और कुछ रह गई है, तो बस अब इसको निकाल लेना है। और अब हम इस पानी को डालेंगे। ये 1 गिलास पानी मैंने एक प्लांट जो कि लगभग 8-9 महीने पुराना है और काफ़ी मैच्योर प्लांट है, 14 इंच के पॉट में लगा हुआ प्लांट है, उस प्लांट में हम डालेंगे। आप अपने प्लांट के हिसाब से इसको डालिए। बहुत बड़े प्लांट में थोड़ा अगर पानी डाल देंगे तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर छोटे प्लांट में इतना ज़्यादा पानी डाल देंगे तो वो नुकसान करेगा। तो ये देखिए आप प्लांट देख रहे हैं, एक बार इस प्लांट ने फ्लावरिंग कर चुके हैं। लगभग 7 दिन पहले इस पर खूब जमकर फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन अब कलियां नहीं आ रही हैं, बस ग्रोथ ही हो रही है। तो इसलिए हम इस पानी को डालेंगे। और इस पानी को डालने के पहले मैंने वो फर्टिलाइज़र जो दिखाई थी आपको, वो मैंने किया था इसके ऊपर। इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं जो हमको प्लांट पर करते रहना है। सबसे पहला है तो बनाना पील का फर्टिलाइज़र। बनाना पील 2 बनाना के पील आप रात भर के लिए छोड़ दीजिए किसी बकेट में पानी में डाल के, और सुबह बनाना पील को हटा लेना है और उस लिक्विड में उतना ही पानी मिक्स करके आपको प्लांट की जड़ों में दे देना है। हफ्ते में 1 बार ऐसा करना है। और साथ ही साथ अगर बनाना पील नहीं है तो आप एलोवेरा का फर्टिलाइज़र बना के इसमें दीजिए। इससे 2 फ़ायदे रहेंगे। एलोवेरा से प्लांट की रूट में फंगस भी नहीं लगेगा। कभी कभी प्लांट ख़राब हो जाता है, खड़ा प्लांट अचानक से मरने लगता है। उसका मेन कारण होता है इसकी रूट में फंगस का लग जाना। तो अगर ऐसी स्थिति आ रही है तब आपको कम से कम 15 दिन में 1 बार इस तरह का फर्टिलाइज़र ज़रूर प्लांट को देना चाहिए। तो उसके लिए 1 लीफ मैंने एलोवेरा की क्रश करके 1 लीटर पानी में डाला है। और जो दूसरी चीज़ जाएगी वो है अनियन पील, जो प्याज के छिलके होते हैं उनको। और मैंने लगभग मुट्ठी भर प्याज के छिलके लिए हैं, और ये छिलके जो बाहरी झिल्ली नुमा प्याज के होते हैं वही ये हैं। अंदर का जो पार्ट होता है, अंदर की जो लेयर होती है उसको बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस झिल्ली प्याज की लेनी है। तो इस तरह से हम डाल देंगे और लगभग 2 रातों के लिए हम इसको छोड़ देंगे। 2 रात या 1 रात के लिए छोड़ दें। अगर गर्मी है तो 1 रात में ही तैयार हो जाएगी, सर्दी है तो थोड़ा टाइम लगेगा। फिर दूसरे दिन इसको हम छान के उतना ही पानी मिक्स करके हम अपने अपराजिता के प्लांट में डाल देंगे। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा।